जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं गुंजन आपका स्वागत करती हूँ ऑन द डिवाइन गाइडेड चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। आज की जो वीडियो है वो ड्रीम डिकोडिंग के ऊपर है। ये ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल जर्नी में जो होते हैं उन सभी के लिए हैं। तो ये ड्रीम डिकोडिंग आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होने पर जो आपको ड्रीम्स आते हैं, मेन ड्रीम्स, हर ड्रीम के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ड्रीम्स आपको सिर्फ डिवाइन ही दें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए ड्रीम्स देती हैं, तो वो आपके माइंड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जितना भी आप अपने ध्यान मेडिटेशन से अपने माइंड को खाली करते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, तो वो नेगेटिव ड्रीम्स आपके माइंड में भर देती है। तो बेटर है कि आप इनसे बचने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। प्लस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ड्रीम्स होते हैं मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहला जो ड्रीम है वो मैं बता देती हूँ। सभी ट्विन फ्लेम्स में जो होते हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनको ड्रीम आता है कि उनको कोई टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। एक क्लास है, क्लासरूम है, क्लासरूम में उनको उनके रिलेटिव्स नज़र आ सकते हैं, उनके दोस्त नज़र आ सकते हैं और या कुछ अननोन लोग नज़र आ सकते हैं। और उसमें लड़की लड़के सभी होते हैं। जो लड़कियों के रूप में दिखती हैं तो वो फेमिनिन एनर्जी होती हैं, जो मैस्कुलिन मेल्स में दिखते हैं वो फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। तो ये सब लर्नर होते हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ये लड़की और लड़के जो हो गए ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होती हैं और ये लर्न कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर आपको आपकी जर्नी में, मतलब आपको आपके ड्रीम में अगर आपका ट्विन भी आपकी क्लास में बैठे दिखता है तो दैट मीन वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुका है, उसकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है वो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरह पूजा पाठ करे या फिर आपकी तरह वो इस जर्नी के बारे में समझ जाए, लेकिन वो लेसन्स ले रहा होता है, उन लेसन से वो सीख रहा होता है, उसकी लर्निंग चल रही होती है, इसका ये मीनिंग होता है। तो ये होता है डिकोडिंग उन लर्नर्स का जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। और बाकी जो टीचर होते हैं वो टीचर्स आपके वो लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो आपकी गाइड हो सकता है, आपको जो गाइड करते हैं हो सकता है आप किसी को फॉलो ना करते हैं, आप किसी को गुरु ना मानते हो, आप ईश्वर को गुरु मानते हैं, तो ईश्वर आपको किसी भी रूप में आके गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है कोई स्कूल टीचर के रूप में आपको दिख जाए, जो स्कूल टीचर के रूप में आपको दिखते हैं, कोई जो आपके फेवरेट रहे हों तो उनके रूप में आपको दिख सकते हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे नहीं पता था तो मुझे मेरे स्कूल के टीचर हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, तो मैं थोड़ा उनसे दूरी रहती थी, वो बात नहीं करती थी, तो अजीब सी फीलिंग होती थी कि, और कनेक्शन भी अजीब से लगता था। तो ऐसा लगता था कि हाँ सर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरीके से ऐसा फील होता था उनसे। तो उस टाइम नहीं पता था, लेकिन अभी ये चीज़ पता है और आज ही मुझे भी ये ड्रीम रिकॉर्डिंग करते वक्त पता चल रहा है कि हाँ वो मेरे गुरु हैं, मतलब जो हमारे डिवाइन होते हैं, गॉड, हम उनको गुरु मानते हैं, तो वो हमारे टीचर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आपको टीचर्स आपको दिखाई देते हैं दैट मीन वो आपके गॉड है जिन्हें आप गुरु मानते हैं, वो उनके रूप में आपको गाइड कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं। ये होता है आपके टीचर्स जो आपको नज़र आते हैं उनका मीनिंग। मैंने क्या गलती की थी, मैंने उनको ऐसे ही, मुझे लगा ये भी कार्मिक है तो इनको हटा देना चाहिए, कहीं कुछ मुझे गलत इनसे अपनी कोड कट कर लेनी चाहिए, तो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने उनसे भी अपनी कोड कट करना चाहा। ये मेरी मिस्टेक थी और मुझे पता नहीं था एक्चुअली, आज ही मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे गॉड हैं। और ये तो मुझे पता चल गया था कि हाँ समथिंग आई वॉज डूइंग मिस्टेक, मैं उनसे कोड कट करके गलत कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने उनसे कोड कट करने के लिए मन में बहुत बात बोली थी, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के संपर्क में मैं आ गई थी, वो ज़्यादा हावी हो गई थी मेरे ऊपर, ऐसे हो गया था। क्योंकि डिवाइन ने गाइड करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने उनसे कोड कटिंग करने की वो कर ली थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा वो मेरे स्कूल टीचर है तो मुझे उनसे भी कट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और मुझसे ये गलती हुई तो आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको मदद कर सकता है। हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, उसको इस चीज़ को जानने की आवश्यकता हो,
शायद इसीलिए ये बताया गया है आपको। तो ये चीज़ है। तो जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु होते हैं और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो क्लास लग रही होती है। अगर आपको ये ड्रीम्स आते रहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, इस तरीके के ड्रीम आप देख रहे हैं, दैट मीन आप अपने गुरु के साथ में संपर्क में बने हुए हैं, आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आप अपने गुरु से कनेक्टेड हैं, आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप पढ़ रहे हैं, इसका ये मीनिंग होता है। और अगर आप पढ़ नहीं रहे, अगर आपको फिर ये आपने गलत ट्रैक पर है या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि आपको ये ड्रीम्स वगैरह आने बंद हो चुके हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने डिवाइन से कनेक्ट नहीं, अपने गुरु से गाइडेंस नहीं ले रहे, आप नहीं पढ़ रहे उनके साथ में, और ड्रीम्स आने आपको ये बंद हो जाते हैं, दैट मीन आप अपने राइट ट्रैक पर नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है, कुछ राइट वे पे आप नहीं हैं। तो ये होता है। जैसे कि मैंने देखा था, मेरे साथ कुछ मिस्टेक हुई थी जब मैंने कोड कट करी थी अपने कृष्णा से, अपने गुरु से, तो अपने गॉड से, जो मुझे पढ़ा रहे थे ड्रीम्स में। तो उसके बाद जब नेगेटिव एनर्जीज मेरे पर हावी हुई थी तो क्या हुआ था, मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें कुछ मैं मेरी फ्रेंड के घर जाती थी और वहाँ पर एक कुछ हुआ था, वो मेरा पर्सनल है तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ। तो वहाँ से मैं वहाँ पढ़ने जाती थी, मतलब मैं किसी और के अपने ही इसी मदर अर्थ पर ही कोई एक घर था, मेरी दोस्त का घर था, मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। वहाँ मुझे बताया गया, वहाँ लोगों ने मुझे बोला कि अब तुम अपने उस घर पढ़ने नहीं जाती हो, अपने जो अपना आपका घर है वहाँ पढ़ने नहीं जाती हो, अब आप वहाँ नहीं जाती। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं वहाँ बहुत कम जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। तो इस तरीके से जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि मैं अपने डिवाइन से उस वक्त में जब ये सब चीज़ें हुई थी बीच में, मैं अपने गॉड से, जो मेरे डिवाइन है, वहाँ से नहीं कनेक्ट थी, वहाँ से मैं अपनी गाइडेंस नहीं ले रही थी, मतलब उस क्लास में मैं नहीं बैठ रही थी, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मुझे फिर इस मदर अर्थ पे गुरु की आवश्यकता पड़ी, तभी पड़ी क्योंकि मैंने खुद को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया था। फिर मैंने इस मदर अर्थ पर बाकी लोगों से, जो गुरु होते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तो मैं फिर इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ गई थी। तो वो लोग मुझे थोड़ा सा गलत चीज़ें बता रहे थे, गलत चीज़ें सिखा रहे थे। तो ये सब हुआ, ये भी मेरे लाइफ का एक लेसन था, तो वो मैं अब समझ चुकी हूँ। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिर मैंने उसी दौरान में, फिर बीच में, फिर मैंने मदर अर्थ पर ही, जैसे मैं स्वीटी और शैली मैम से तभी मैं कनेक्ट हुई थी जब मैंने अपने डिवाइन से कनेक्शन खो दिया था। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज नहीं थी, बाद में अब धीरे धीरे पता चला। कुछ चीज़ें तो मुझे अभी आपको बताते हुए ओपन हो रही हैं। और फिर शैली मैम और स्वीटी मैम से बड़ी मुश्किल से मैं कनेक्ट हुई थी। तो फिर वहाँ इस बीच में वो नेगेटिव एनर्जीज आई थी, इस बीच में फिर उन्होंने मुझ पर, फिर स्वीटी मैम ने वो चेक किया, उन्होंने बताया, फिर वो उनको हटाया इस रूप में। फिर डिवाइन खुद आए, उन्होंने इन चीज़ों को हटाया। ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ में, सब कुछ मेरा लेसन था। काफ़ी कुछ मैंने इसमें सीखा, काफ़ी कुछ लिया और बहुत कुछ मैंने सहा भी। तो पर जो भी हुआ कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपको भी, आपके साथ इस तरीके से चीज़ें ना हो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ चीज़ों से, क्योंकि अवेयरनेस लाना ही हमारा काम होता है, हमारा पर्पस अवेयरनेस देना होता है। जब हम अपने इस जर्नी को कर रहे होते हैं तो आपको जो भी लेसन्स मिल रहे होते हैं आप उनसे सीखिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। और जो आपने सीख लिया है आप उसे शेयर कीजिए, ठीक है। और शेयर करने से पहले आप हमेशा अपने आप को सरेंडर करें, ताकि कोई गलत नॉलेज आपसे शेयर ना हो। क्योंकि अगर आप गलत नॉलेज किसी को शेयर करेंगे तो इसमें आपका भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है। तो जब आप अपना और दोनों का नुकसान करते हैं तो ये सभी का नुकसान है, इसलिए डिवाइन का भी नुकसान है। तो इसीलिए हमेशा आप जब भी कोई इस तरीके से कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी आपके इस कार्य को खराब ना करें। और जब आप सरेंडर होते हैं तो डिवाइन सब कुछ, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये आपके लिए टिप्स है आपके किसी भी कार्य को करने के लिए। और तो ये आपका ड्रीम रिकॉर्डिंग हो गया आपकी पढ़ाई का। अगर आपको टीचर्स दिख रहे हैं तो वो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जैसे कि आपके आर्कएंजल्स हो सकते हैं। इस तरीके से मतलब डिवाइन डायरेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो आर्कएंजल्स को आपको भेजा, आर्कएंजल्स और एंजल्स, मतलब आर्कएंजल्स को, और इस तरीके से जो उनकी फौज होती है, डिवाइन की फौज,
वो अपने फौज को भेजते हैं आपके पास में आपको गाइड करने के लिए। जैसे कि आर्कएंजल को भेज दिया तो वो टीचर्स के रूप में आपको दिख रहे हैं। तो आप डिवाइन को गुरु मानते हैं, तो अब तो उन्होंने आपके पास जो एनर्जी को भेजा है आप उन्हें वही मानेंगे। तो उसी तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि वो वहाँ से गाइडेंस लेकर आपको शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपको डायरेक्टर नज़र आते हैं कि कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर के रूप में आपको नज़र आते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं गए हैं, वहाँ पर आपको दिखाया गया, ये फील हुआ कि ये डायरेक्टर हैं किसी चीज़ के, तो उसकी ड्रीम का मीनिंग होता है कि जो डायरेक्टर है वो डिवाइन है, जो इस संसार को चला रहे हैं, इस संसार के कर्ता धर्ता हैं। तो मेरे साथ ये भी हुआ, जब मैंने अपने गुरु से अपना कनेक्शन खो दिया था, तो फिर गुरु ने ना मेरा ये चीज़ छोड़ दी थी कि मैं अब ये नहीं कर रहा। तो मेरा सारा काम गॉड को छोड़ दिया, गॉड पे छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे सिखाना चालू किया, और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मुझे सिखाया। मेरी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस क्रिएट की, और क्या क्या मैंने देखा वो, या क्या क्या हुआ वो मैं फील कर सकती हूँ। मैं आपको शेयर अभी नहीं करूँगी, हो सकता है आप आगे को शेयर करूँ। अभी तो खैर जितना है उतना ही शेयर कर रही हूँ, इतना ज़रूरी है आपके लिए। और इसके बाद में फिर मुझे ये ड्रीम आते थे कि मैं अब अपने गुरु की क्लासेस नहीं ले रही हूँ। गुरु थोड़े उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कोड कट की थी, इसलिए वो थोड़े से नाराज़ हो गए थे। और फिर उन्होंने बोला, जाओ तुम तो सीख चुकी है, अब जाओ तुम अब ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ। और वो मेरा पर्पज़ था, तो वो मैं भाग रही थी सिखाने के, जबकि अभी लर्निंग प्रोसेस था, मैं सिखाने के लिए भाग रही थी। लेकिन जो बताया जा रहा था उस चीज़ पर फोकस नहीं था मेरा। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ मैं कर रही थी, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ मेरी हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि अभी इस चीज़ के और लेसन लेने ज़रूरी थे, इन चीज़ों को और जानना और सीखना ज़रूरी था। लेकिन मैं डायरेक्ट ही अपने मेन सोल पर्पस पे आना चाह रही थी। लेकिन मेन सोल पर्पस पे जाने से पहले हमारी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। तो मैं उन चीज़ों को छोड़ कर डायरेक्ट अपने सोल पर्पस पे जा रही थी। तो एकदम से हम ऊपर चढ़ जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो वही, अगर पहली सीढ़ी है तो सेकंड सीढ़ी पे चढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लास्ट सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे। तो मैं ये नहीं कर रही थी, मुझसे गलती हो रही थी, मैं दौड़ लगा रही थी, रन कर रही थी। मैं फर्स्ट सीढ़ी से डायरेक्ट टॉप पे जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब अपने जो मेन पर्पस है उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, जो कि ये ठीक नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अगर आप पहली सीढ़ी पर है जीने की और आप लास्ट सीढ़ी पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप कूदेंगे भी तो कितना ऊंचा कूदेंगे, नहीं हो पाएगा, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो वही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो इस तरीके की हरकतें हम समटाइम कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, ये सब कुछ नया नया हमारी लाइफ में होता है, और ना हमें ये पता होता है कि आखिर जर्नी में चलना कैसे है। और सभी की जर्नी पर्सनल होती है, अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस मैंने लिया वो आपका हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, इस एक्सपीरियंस से आपको मदद मिलती है अपनी लाइफ को समझने की, स्पिरिचुअल जर्नी को समझने की। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो आपकी लाइफ में होते हैं, उन चीज़ों को कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को समझ सकते हैं। इसलिए आपको सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ये डिवाइन की ही गाइडेंस होती है कि हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है हम आपको उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो ये आपके लिए ज़रूरी होता है, आपकी लाइफ के लिए। तो ये डिकोडिंग आपकी हो गई। डायरेक्टर, दैट मीन जो इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, वो डायरेक्टर के रूप में आपको नज़र आते हैं। अगर आप खुद को पढ़ते हुए नज़र पा रहे हैं तो आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। अगर आप पढ़ते हुए नहीं नज़र आ रहे, अब आप पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट मीन आपकी लर्निंग हो चुकी है। अब आपको अपना लाइट वर्क करना है। तो जब मेरी लर्निंग प्रोसेस हो गया था, तो मैंने खुद को ये देखा था कि मैं अब पढ़ा रही हूँ। अब मेरे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं मुझसे, और मैं पढ़ा रही हूँ। मैं जब मेरा लाइट वर्क का टाइम आया था, तो बहुत सारे ड्रीम्स मुझे यही नज़र आते थे कि बच्चे हैं बहुत सारे, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, सब अंधेरे में बैठे हैं, उनको गाइड करना, इस तरीके से ड्रीम्स आते थे। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पता नहीं क्या खोज रही थी, शायद बहुत सारी लर्निंग थी, वही सीखना था। तो लाइट वर्क जब करना होता है तो आपको ये इस तरह के ड्रीम आते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं कहीं पर। जब आपको इस तरीके के ड्रीम आए कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप कुछ बच्चे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, दैट मीन आपका लाइट वर्क करने का टाइम है। आपको अपना लाइट वर्क करना है, जो भी आपका पर्पस है उसे फाइंड कीजिए, और जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी लाइफ पर्पस से आपको कनेक्ट कर देंगी। जैसे कि कुछ बच्चे आपसे बोल रहे हैं कि दीदी मुझे पढ़ा दो, तो इस तरीके से आप ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। आप NGO को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइट वर्क में आप पंछियों को, जानवरों को कुछ फीडिंग कर सकते हैं, खाना खिलाइए।
ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा कीजिए। जैसे चींटियों को खाना डाल दिया सुबह, कबूतरों को अनाज डाल दिया, पानी रख दिया। आजकल गर्मी है, छत पे हमेशा पानी रखिए, डेली पानी रखा करें छत पे, जिससे कि पशु पंछी जो पंछी आते हैं वो पानी पी सके। उनको किसी को भी प्यास लगे तो आपकी छत पे पानी मिलेगा तो वो रोज़ आपकी छत पे आएगा और उसको यकीन होगा कि हाँ, इस छत से मुझे पानी मिलता है, तो वहाँ पर यकीन भरोसे के साथ वो आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी छत पे डेली मॉर्निंग में अच्छा मतलब पानी भर के रख दें, जिसमें कोई भी कबूतर पी सके। एक ऐसी जगह बना ले अपने वहाँ पर जहाँ पर आप डेली अनाज और पानी डाल सकें। तो थोड़ा सा गेहूँ डाल सकते हैं, या थोड़ा बाजरा है तो बाजरा डाल सकते हैं, अगर दाल है तो दाल डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे वो डालिएगा। कबूतरों को छोटी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं, जो भी डालें दिल से डालें, अपने ईश्वर को समर्पित करके कि ईश्वर इस चीज़ का ख्याल रखे, आप इन्हें स्वीकार करें। इस तरीके से बोल के आप इन्हें डाल दीजिए। अपने आप ही अचानक ही आपके पास में कबूतर वगैरह सब आने लग जाएंगे और वहाँ से वो खाना खाया जाएगा, पानी भी पिया जाएगा, सब कुछ स्वीकार होगा। जहाँ आपने माइंड में कुछ नेगेटिविटी लाई कि मेरा कम है, छोटा है, बड़ा है, इस तरीके से आपने सोचने लगे ना, सही गलत में पड़ गए, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं होती। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। दिल से जो आवाज़ आई करना चालू कर दो, ये मत सोचो गलत है, ऐसा ही है। जो भी कर रहे हो ईश्वर को समर्पित करो, कर दो। इस तरीके से आपको करनी है चीज़ें। और नंबर 3, जो आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने पर आपका माइंड खाली होता है। आपका माइंड को डिवाइन खाली कर देते हैं, मतलब स्पेस बनाते हैं। वो स्पेस इसलिए बनता है ताकि आप उसमें कुछ अच्छा डाल सकें, कुछ अच्छी नॉलेज डाल सकें। लेकिन आप क्या करते हैं, जब आप ध्यान कर लेते हैं तो आप फिर यूट्यूब पे जाके वीडियोस को देखते हैं, अच्छी बुरी कौन सी है, इस चीज़ का नहीं ध्यान रखते कि जो मैं ज्ञान ले रही हूँ वीडियो से, क्या वो वाकई में मेरे लिए सही है या नहीं है। मतलब इतने सारे चैनल को जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे सही गाइडेंस मिल रही है, आपको उसी चैनल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे चैनल, बहुत सारी माइंड को फॉलो करेंगे तो आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर है आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आपके अंदर जो ज्ञान है आप उसको लीजिए। और जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ अब मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है, कोई वीडियो देखूं, जब अंदर से आपको आवाज़ आए तब आप कोई वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आप किसी भी वीडियो को मत देखिए। जब आपको ऐसा फील हो, आपको नंबरिंग भी होती है, जब आपको कोई वीडियो मिलती है तो आपको साइन देते हैं आर्कएंजल्स, एंजल्स आपको साइन देते हैं 333, 111, इस तरीके से आपको साइन देते हैं। तो आप इस साइन के अकॉर्डिंग आप जब आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में मेरे लिए क्या नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने डिवाइन को याद करके या अपने आर्कएंजल्स को याद करके कि डिवाइन क्या इस वीडियो में मेरे लिए नॉलेज है। अगर उस वीडियो में आपके लिए नॉलेज होगी तो आपको डिवाइन सिंक्रोनिसिटी देकर आपको गाइड करेंगे, या फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगी और आप जाने अनजाने आपसे क्लिक हो जाएगा उस वीडियो पर। जब जाने अनजाने आपसे उस वीडियो पे क्लिक हो जाए गलती से, तो ये गलती से कैसे भी आप कुछ कर रहे हैं, अचानक से मैंने डिनाई करते करते भी आपसे उस वीडियो पे क्लिक हो गया, दैट मीन होता है कि हाँ इसमें आपके लिए कुछ पॉइंट है, कुछ नॉलेज है। तो तब आप उस वीडियो पर जा सकते हैं कंटिन्यू। अब उस वीडियो में सारे के सारे पॉइंट आप ही के लिए हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब सोल्स के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो उसमें सबके लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है। तो आपके लिए जितने पॉइंट है आप उन्हीं को ध्यान दें। मतलब आपके अंदर से जो पॉइंट पर आपको फोकस कराया जाता है आप उसी को लें, जिस पे फोकस नहीं कराया जाता उसको मत लें। तो इस तरीके से आपको जितनी नॉलेज की ज़रूरत है उतना ही लें, एक्स्ट्रा को छोड़ दें, क्योंकि आपके माइंड में फिर सब कुछ भर लेंगे तो फिर बाकी स्पेस ख़राब हो जाएगा और अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और हाँ, सेकंड पॉइंट ये है, जब भी आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद में हमेशा या तो आप अपनी कोई धार्मिक पुस्तक है उसे पढ़िए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, बाइबल हो गया, या फिर कुरान हो गया। तो इस तरीके से जो आपकी धार्मिक पुस्तक है आप उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी गाइडेंस होती है। फिर आपको डाउनलोडिंग होती है, राइट चीज़ क्या है, उसमें कितना सच लिखा है, कितना झूठ लिखा है, इसकी भी नॉलेज आपको मिलती है। क्योंकि उसमें सब कुछ सच लिखा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या उसमें थोड़ा लिखा होता है लेकिन उसके पीछे की जो बातें होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो इन सब की समझ आपको आएगी, इन सब का ज्ञान आपको आएगा। जब आप ध्यान कर लेते हैं तो उसके बाद में आप कान में म्यूज़िक सुनने के बजाय बेहतर है कि आप जो आपकी अफर्मेशंस होती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आजकल बहुत सारी अफर्मेशन बनाई गई हैं।
पॉजिटिव अफर्मेशंस के नाम से आप सर्च कीजिए, और पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप ध्यान मेडिटेशन करने के बाद में घूमते फिरते कान में लीड लगाकर सुनते रहिए। 2-3 बार आप ध्यान लगा के उनको सुन लेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जितना भी वो खाली हुआ है, उसमें वो पॉजिटिव अफर्मेशंस काम करेंगी, वो पॉजिटिविटी उसमें आ जाएगी। उनको सुनते वक्त आपके माइंड में जो भी पीछे से जो थॉट चल के आते हैं ना, बैकग्राउंड से थॉट निकल के आते हैं, वो आपके अंदर पड़ी हुई आपके अंदर की एनर्जी होती है। तो आप जब आपको फील हो कि जब आप कोई पॉजिटिविटी से रिलेटेड कुछ सुन रहे हैं, पीछे से कुछ नेगेटिव निकल के आ रहा है, कुछ फील हो रहा है नेगेटिव, तो उसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और अब जो भी जगह, अब उसमें जगह नहीं बची तो उसको खाली करना है, उस चीज़ को हटाना है। तो उसको लिख लीजिए। जब आप नेक्स्ट टाइम ध्यान करेंगे तो ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिएगा कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकल कर आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें लेने पर ये चीज़ फील होती है, तो वो इस चीज़ को मेरे अंदर से रिमूव कर दें, हटा दें। आर्कएंजल्स को याद कीजिएगा, वो मेरे अंदर से चीज़ को हटा दें। तो जब आप ध्यान करने जाएंगे तो आपको फील होगा कोई एनर्जी आपके पास आती है, डिवाइन एनर्जी, तो वो आपको अंदर से इन चीज़ों को ख़त्म करती है। और जब आपके इन चीज़ों पे नेगेटिविटी काम होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपका जो सैक्रल चक्र है, उसमें हो सकता है कुछ टिंगलिंग आपको फील हो, कुछ उसमें चुभने का सा फीलिंग हो, या कुछ थोड़ा सा पेन फील हो सकता है, या थोड़ा सा कमर पे हैवीनेस फील हो सकती है। हैवीनेस मतलब वो एनर्जी निकाली जा रही है वहाँ से, या कुछ आपको कुछ खिंचने का महसूस हो सकता है। इस तरीके की फीलिंग्स आपको हो सकती हैं। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं जब आपके सैक्रल चक्र पे काम होता है, आर्कएंजल्स को, डिवाइन को, मतलब जो डिवाइन एनर्जी होती हैं, ध्यान करते वक्त में आपके वो पास आ जाती हैं और आपको ऊपर काम करने लगती हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर होती है वो उस पर काम करना चालू कर देती हैं। जब आप किसी को भी याद करते हैं, वो 1 मिनट के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। आप उन्हें फील कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर आपके पास होते हैं। तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं, सबसे पहले अपना कनेक्शन हर किसी से कट कर दीजिए, मतलब क्योंकि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। अगर आप सभी ऊर्जाओं से कनेक्ट रहेंगे तो सारी ऊर्जाएं आपके पास रहेंगी, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, परेशान करेंगी। परेशान करने का मतलब है आपके माइंड में उनसे रिलेटेड थॉट आएंगे। तो उनसे रिलेटेड थॉट से बचने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन में बैठना है। आप धूप बत्ती जलाने के लिए मैं मना करती थी, लेकिन अब हाँ, मैंने बाद में वीडियो में बताया है, अभी वो वीडियो शायद अपलोड नहीं हुई, कर दूंगी। तो आप धूप बत्ती जलाने, जब कोई खुशबूदार धूप बत्ती होती है ना, वो जलाइए, खुशबूदार धूप बत्ती जला लीजिए, या फिर आप कपूर, खुशबूदार कपूर होता है वो जला लीजिए, जिससे कि आपके आसपास पॉजिटिविटी फैल सके। तो ईश्वर का नाम लेके आंखें बंद करके आप वो धूप बत्ती हाथ में लीजिए, या कपूर हो तो कपूर ले लीजिए, आंखें बंद करके एक प्रॉपर वे में किया करें। थोड़ा सा जब आप ईश्वर को याद करते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉपर वे में किया करें, क्योंकि लेटकर भी ध्यान किए जाते, हर तरीके से किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आपको वक्त मिलता है या आप निकाल सकते हैं ईश्वर के लिए टाइम, तो ईश्वर के लिए टाइम निकालिए और आसन लगा के अगरबत्ती जलाकर उनको समर्पित कीजिए कि ईश्वर, ये आपके नाम की अगरबत्ती है, ये आपको समर्पित है। आप प्लीज़ इस पूरे मेडिटेशन का चार्ज लीजिए और मेरी चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना दीजिए। जैसे ही आप ये चीज़ बोलते हैं, ईश्वर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, डिवाइन एनर्जी आपके पास होती है। जब आप कहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट हो रही हूँ, ईश्वर मतलब किसी भी एनर्जी को, जैसे दुर्गा माँ मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो 100% श्योर वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपने बोला कि आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मेरे चारों तरफ घूम रही है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, तो 100% श्योर उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। अब आप इस विश्वास के साथ में इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। कुछ तो सबका अलग अलग तरीका होता है अपने प्रोटेक्शन लेने का, ये मेरा अलग तरीका है, तो आप अपने तरीके से कीजिए जो आपको उस वक्त में फील होती है। या आप प्रेयर कर दीजिए, प्रेयर भी काफ़ी होती है। तो दिल से प्रेयर करेंगे, बहुत सेकंड भर में पहुंच जाती है वाइब्रेशन। तो इस तरीके से कीजिएगा। फिर आप ध्यान, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, प्रोटेक्शन लीजिएगा। प्रोटेक्शन के तरीके बहुत बताए जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, उस तरीके से भी ले सकते हैं। प्रोटेक्शन लेने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छे लगे उस तरीके से लीजिए। ध्यान करने से पहले ईश्वर को याद कीजिए, उनको सारा चार्ज दीजिए, सब कुछ वो संभाल लेंगे, बस ध्यान कर लीजिए। फिर ध्यान करना शुरू कर दीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी बता दीजिए कि ये सब मेरे अंदर से ये चीज़ निकल कर आई, मैं इसे साफ़ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर से ये चीज़ साफ़ हो जाए। तो जिस चीज़ के लिए आप बोलेंगे वो चीज़ आपके अंदर से साफ़ हो जाएगी। अब
इसके बाद का एक और गाइडेंस है कि जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने का मीनिंग क्या होता है, ध्यान क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ध्यान करने का क्या मतलब होता है। ध्यान करने का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से आप इस धरती पर अपनी स्कूल में जाते हैं, तो इसी तरीके से जो डिवाइन जो हम ध्यान करने जाते हैं, तो ध्यान करने से जो डिवाइन के घर जाते हैं, वो हमारा स्कूल है। अभी हम इस धरती पर हैं, लेकिन हमारा असली घर ईश्वर के पास है, तो ईश्वर के पास हम जाते हैं। हमारी ध्यान जैसे ही है, जब हमारा ध्यान लगने लग जाता है, जब हमें पर्पल लाइट हमारे थर्ड आई पे शो होने लग जाती है, दैट मीन हमारा ध्यान अब सही जा रहा है, अब हम डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, और हमारी जो सोल होती है वो डिवाइन के पास कनेक्ट हो चुकी होती है, पहुंच चुकी होती है। अब वो वहाँ से ज्ञान ले रही है, अगर आपको पर्पल लाइट नज़र आती है तो ये होता है। तो आप ज़बरदस्ती उसको खींच के वापस न लाएं। जब तक ध्यान लग रहा है, जब तक आपको लगे ना कि हाँ अब उठना है, बहुत अर्जेंट है, अब उठना है, तब तक आप ना उठें, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन उसको गाइड कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, उसी तरीके से टीचर हमें सिखाते हैं, तो वैसे ही ध्यान में डिवाइन हमें टीच करते हैं, सिखाते हैं आपकी सोल को, ताकि आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, या आपकी लाइफ में कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी, आप उन्हें कैसे कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी गाइडेंस आपको ध्यान में मिलती है। इसलिए ध्यान करना ज़रूरी होता है, इसीलिए भगवान का ध्यान करना ज़रूरी होता है, ताकि आपको सही जगह से गाइडेंस मिले। इसीलिए आपको भगवान बोलते हैं कि आप मेरा ध्यान करें, मेरे ऊपर ध्यान लगाएं, थर्ड आई पे ध्यान लगाएं, फोकस कहीं मत लाने दें। जब आप मेरा ध्यान करें तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सोचें, मतलब ईश्वर को ही सोचें, क्योंकि ईश्वर को ही सोचेंगे तो वहीं से गाइडेंस आएगी। अगर ईश्वर के अलावा किसी और को सोचेंगे तो वहाँ से भी गाइडेंस आएगी। अब वहाँ से वो गाइडेंस आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, ये तो उन्हीं पर डिपेंड करती है। फिर इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है कि आपने कौन सी गाइडेंस ली, आपने ही उनको याद किया, तो इसमें गलती आप ही की है। तो आप खुद देखिए आपको गाइडेंस कहाँ से चाहिए, आप किसको याद कर रहे हैं, कहाँ से आपको सही गाइडेंस मिलेगी, उन्हीं को याद करें जिनसे आपको गाइडेंस चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आज की नॉलेज मुझे लगता है बहुत हो चुकी है और आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको कुछ भी आपको पूछना है, कुछ है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ईश्वर तो आपको गाइड करने के लिए है ही, और बेस्ट तरीका आपको बता ही दिया है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।